संहार भी वही है, सृजन भी वही है, रक्त में धधकती ज्वाला भी वही है और नेत्रों में स्थित काल भी वही है। वो भय भी है और वही अभय भी, वो मृत्यु का अंत है। वही है माँ चामुंडा, शक्ति का वो रूप जो तब प्रकट होता है जब करुणा मौन हो जाती है और धर्म को स्वयं अस्त्र उठाना पड़ता है। माँ चामुंडा की कथा किसी साधारण युद्ध की कहानी नहीं है। ये उस क्षण की कथा है जब नारी को अबला समझने वाला अहंकार अपने ही अंत की ओर बढ़ जाता है। वो समय था जब महिषासुर का अंत हो चुका था, लेकिन उसके सेनापति चंड और मुंड अपनी क्रूरता से त्रैलोक्य को कंपा रहे थे। धरती करहा रही थी, आकाश भय से भर चुका था और पाताल तक असुरों के अत्याचार की गूंज पहुंच चुकी थी। देवता भयभीत थे। उन्होंने माँ दुर्गा की शरण ली। माँ दुर्गा ने नेत्र मूंदे, भ्रुकुटी तन गई और उसी क्षण उनके तेज से एक भयानक ज्वाला प्रकट हुई। उस अग्नि से जन्मी एक देवी, काले वर्ण की, जटाओं में लिपटी हुई, कपाल मालाओं से सुसज्जित, शमशान की अधिष्ठात्री। यही थी माँ चामुंडा। उनका स्वरूप उग्र था, लेकिन वो उग्रता क्रोध नहीं, धर्म का निर्णय थी। वो संहार किसी द्वेष से नहीं, न्याय से जन्मा था। रणभूमि में एक ओर चंड और मुंड अपनी असंख्य सेना के साथ थे और दूसरी ओर अकेली माँ चामुंडा। लेकिन एक जागृत शक्ति पूरी सेना के लिए पर्याप्त होती है। माँ चामुंडा के प्रत्येक प्रहार में धर्म की मोहर थी। उनकी गति में काल की स्पष्टता थी और जब चंड और मुंड स्वयं उनके सामने आए तो ये युद्ध अस्त्रों का नहीं रहा, ये अहंकार और सत्य का संघर्ष बन गया। क्षण भर में माँ चामुंडा ने चंड और मुंड दोनों का संहार कर दिया। उस क्षण देवताओं ने समझ लिया कि नारी को कमजोर समझना अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। तभी ये देवी चामुंडा नाम से विख्यात हुई, शमशान की स्वामिनी, मृत्यु की अधिष्ठात्री और पाप के विनाश की शक्ति। माँ चामुंडा का स्वरूप डराने के लिए नहीं है, ये चेताने के लिए है। ये बताने के लिए कि जब अन्याय सीमा लांघता है तो शक्ति स्वयं प्रकट होती है और जो भक्त श्रद्धा से माँ चामुंडा का स्मरण करता है उसके जीवन से भय धीरे धीरे विदा लेने लगता है। उनके चरणों में समर्पण भक्त को निर्भयता देता है, रक्षा देता है और वो साहस देता है जो किसी भी अंधकार से लड़ने के लिए पर्याप्त होता है। यही है माँ चामुंडा, मृत्यु पर भी विजय पाने वाली शक्ति। जय माँ चामुंडा।